आज की दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका पैसा, उसका घर या उसका स्टेटस? शायद नहीं, क्योंकि इंसान जन्म लेने के बाद से ही पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के पीछे लगा रहता है, वो है उसकी पहचान, यानी उसकी आइडेंटिटी। एक ऐसी पहचान जो कभी उसके काम से बनती है, तो कभी उसके विचारों से, तो कभी उसके संघर्ष से, तो कभी उसके व्यक्तित्व से। कोई अभिनेता बनकर अपनी पहचान बनाता है, तो कोई नेता बनकर, कोई बिजनेसमैन बनकर, तो कोई ब्यूरोक्रेट बनकर, कोई इन्फ्लुएंसर बनता है और कोई बस एक अच्छा इंसान बनकर अपनी पहचान बनाता है। लेकिन पहचान सिर्फ फेमस लोगों की नहीं होती, एक किसान की भी पहचान होती है, एक मजदूर की भी, एक बुजुर्ग की भी, एक स्टूडेंट की भी और एक छोटे दुकानदार की भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस पहचान की कीमत हर इंसान के लिए बराबर होती है। ना आपकी जाति मायने रखती है, ना आपका धर्म, ना आपका पैसा, ना आपकी उम्र, ना आपका शहर और ना ही आपका सोशल स्टेटस। क्योंकि चाहे कोई करोड़पति हो या जेब में सिर्फ 100 रुपये लेकर जी रहा हो, उसकी पहचान उसकी सबसे निजी और सबसे कीमती चीज़ होती है। पहले लोग अपनी पहचान समाज में बनाते थे, लेकिन आज लोग अपनी पहचान इंटरनेट पर बना रहे हैं। चाहे इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स हो, यूट्यूब चैनल्स हो, लिंक्डइन अचीवमेंट्स हो, फोटोज़, वीडियोज़, ओपिनियंस, फॉलोअर्स, वेरिफिकेशन या कोई बेचेस। आज लोग सिर्फ कंटेंट नहीं डालते, वो अपनी एक डिजिटल पर्सनैलिटी बनाते हैं। एक ऐसी पहचान जिसे लोग देखें, समझें, याद रखें और शायद स्वीकार करें। लेकिन इस दिखाई देने वाली दुनिया के पीछे एक दूसरी दुनिया भी चल रही है, अदृश्य लेकिन बहुत खतरनाक। एक ऐसी दुनिया जहां साइबर क्रिमिनल्स आपकी पहचान को आपसे ज़्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि आज आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपका नाम नहीं है, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका पैन, आपका चेहरा, आपकी आवाज़, आपका OTP, आपके फिंगरप्रिंट्स और आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़, सब कुछ आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। और साइबर क्रिमिनल्स ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि आइडेंटिटी में है। उन्हें पता है कि कौन वल्नरेबल है, कौन अनअवेयर है, कौन डिजिटल दुनिया को पूरी तरह नहीं समझता। एक बुजुर्ग, एक अनपढ़ व्यक्ति, एक ग्रामीण परिवार, एक स्टूडेंट, एक अकेला व्यक्ति या वो लोग जो टेक्नोलॉजी पर भरोसा तो करते हैं लेकिन उसके खतरों को नहीं जानते। साइबर क्रिमिनल्स के लिए ये आइडेंटिटीज सिर्फ डाटा नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि अगर कोई आपकी पहचान चुरा ले तो वो सिर्फ आपका अकाउंट एक्सेस नहीं करता, वो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका ट्रस्ट और कभी कभी तो आपकी पूरी जिंदगी एक्सेस कर लेता है। देश में फेक आईडी पर सिम कार्ड जारी करने का एक बड़ा खेल सामने आया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऑपरेशन फेस यानी फेशियल ऑथेंटिकेशन एंड कंप्लायंस एनफोर्समेंट में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला कि सिर्फ 880 संदिग्ध चेहरों पर 1,21,000 से ज़्यादा सिम कार्ड एक्टिव थे। मध्य प्रदेश में 700 लोगों के नाम पर करीब 1 लाख सिम चल रहे थे, जबकि छत्तीसगढ़ में 180 लोगों के नाम पर 21,000 से ज़्यादा सिम एक्टिव मिले। अब सवाल ये है कि क्या आपके नाम पर भी कोई फेक सिम तो नहीं चला रहा? सोचिए, अगर आपके नाम पर सिम कार्ड चलने लगे, अगर आपकी आईडी फ्रॉड में इस्तेमाल होने लगे, अगर क्राइम कोई और करे लेकिन रिकॉर्ड में आपका नाम आए, तो आप क्या करेंगे? सबसे खतरनाक बात यह है कि कई लोगों को सालों तक पता नहीं चलता कि उनकी पहचान अब उनके कंट्रोल में नहीं रही। जिस दौर में इंसान अपनी पहचान बनाने में पूरी जिंदगी लगा देता है, उसी दौर में कुछ लोग सिर्फ कुछ मिनटों में उसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई पैसे की नहीं होगी, बल्कि लड़ाई होगी पहचान की।